साथियों, देखिए खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। देखो, जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन सब के महत्व क्या होते हैं, और जॉइंट फैमिली की मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और सिंगल फैमिली का मतलब भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। साथियों, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी हमेशा लाइफ में, और बहुत अच्छे से बखूबी आपने इसको देखा भी होगा कि जॉइंट फैमिली के मायने क्या होते हैं, और आपस में जो भाई होते ना, वो कभी भी अपने आप से अलग होना नहीं चाहते हैं, और ना ही कभी वो लड़ाई करना चाहते हैं। भाइयों के बीच में कभी झगड़ा भी नहीं होता, वो कभी उनमें दूरियां नहीं होती। साथियों, आपस में भाइयों को अलग करने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो मेजर रूप से पूरी दुनिया में एक ही है साथियों। सिर्फ दो कारणों की ही वजह से आपस में भाई आपस में अलग होते हैं, नहीं तो उनको कभी अलग होने की आवश्यकता नहीं होती। शादी से पहले सब लोग एक ही साथ रहते हैं, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही वाइफ आ जाती है साथियों, वो अलग अलग घर से आती हैं, अलग अलग उनका माहौल होता है, हर चीज़ उनकी अलग अलग होती है, और वो उस फैमिली में अपने आप को एडजस्ट कर पाना सबसे बड़ी मुश्किल है, और अपने आप में समायोजन का भी सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है। साथियों, देखा गया कि भाई होते हैं, चार भाई एक साथ रहते हैं, और उनके बीच में इतनी इतनी गजब की मोहब्बत होती है कि वो एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। हमेशा कहते हैं कि दूसरों से खुद मारेंगे लेकिन दूसरों से कभी भी मारने नहीं देंगे। ऐसा देखा गया है साथियों, और ये प्रत्यक्ष मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, 100% सत्य है कि ये बात सत्य है, ऐसा ही है। लेकिन साथियों, जब उनके बीच में उनकी वाइफें ऐसी दीवार बन जाती है, ऐसी दीवार बन जाती है कि वो आपस में देखने के काबिल, बोलने के काबिल भी नहीं रहते साथियों। एक दूसरे से नज़र चुरा करके निकल जाते हैं, एक दूसरे के सामने से निकल जाते हैं, बात तक करना, देखना तक पसंद नहीं करते। उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन होता है, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उनके बच्चों के बीच में झगड़ा करवा करके वाइफें आपस में इतना गजब का झगड़ा कर लेती हैं, दीवारें खड़ी करवा देती हैं कि एक एक मकान में चार चार दीवारें हो जाती हैं। साथियों, ये फैक्ट है। और हाँ, मानते हैं कि जब यदि संसार में आए हैं तो भाई भी अलग होंगे, लेकिन किस तरीके से अलग होंगे उसके पीछे ले दे करके 100% सत्यता यही होती है कि एक लेडीज का ही हाथ होता है कि आपस में भाइयों को अलग कर देती है, अपने माँ बापों से अलग कर देती है। और ये भी एक सबसे बड़ी मेजर बात है कि जिन माँ बापों ने पाल परोस करके 25-30 साल उनकी देख रेख की, उनको पाला, एक साथ रखा, उनकी हर अच्छी बुरी सोच का, उनकी तमन्नाओं का ख्याल रखा, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा, और लोग जैसे ही उनकी वाइफ आ जाती है उनको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देते हैं जैसे कोई कचरा हो। उनको इस तरीके से अलग कर देते हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, इसको अपने आप से अलग कर दो साथियों। लेकिन वो लेडीजें जो घर बिगाड़ने का काम करती हैं, आपस में अलग करने का काम करती हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, बहुत ज़्यादा है साथियों। बहुत रेयर केस में ऐसी लेडीजें देखने को मिलती है कि एक फैमिली को ज्वाइंट करके रखना चाहती है, जोड़ करके रखना चाहती है, उन्हें एक करके रखना चाहती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है साथियों, लेकिन ज़्यादातर तो यही चाहती हैं कि वो अलग रहें अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी काम तो वो काम करने में जोर आता है। एक साथ रहेंगे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, सबकी सुननी भी पड़ेगी, हो सकती है सुख सुविधाओं भी कम मिले उनको, घूमने फिरने का मौका भी कम मिले, तो वो झगड़ा करने के लिए नई नई चीज़ें ढूंढती रहती है, कभी बच्चों के बहाने, किसी काम के बहाने, किसी रोग बीमारी के बहाने। लेकिन ये भी फैक्ट है साथियों, जो लेडीजें अपने सास ससुर की इज्जत नहीं कर सकती, वो कभी भी अपने हस्बैंड की भी इज्जत नहीं कर सकती, ये भी फैक्ट है। और वो ये चीज़ें क्यों भूल जाती हैं कि वो भी किसी की माँ है, वो भी एक दिन किसी की सास बनेंगी। जब उनका बेटा उनसे अलग होगा तो उन्हें किस तरीके का एहसास होगा। ये चीज़ें हर लेडीज़ के दिमाग में होनी चाहिए कि हम भी किसी की माँ है, एक दिन हमें भी सांस बनना है। हमारी भी ज़िंदगी में किस तरीके से हमारे बच्चे यदि हमें छोड़ करके चले जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, उनका सामना करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, तो उनको कैसा लगेगा। अगर ये चीज़ उनके दिमाग में फील करने के लिए आ जाए, उनके दिमाग में ये ख्याल है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी लेडीज ये चाहेगी कि हम इस तरीके से अलग हो जाएं। राजी खुशी होना एक अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। सब लोग संसार में होते आए हैं, बेटे बाप से अलग होते हैं, माँ से भी अलग होते हैं, भाई हैं तो अलग होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक ऐसा मेजर रीज़न खड़ा करके अलग हो जाए
जो एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूरियां पैदा कर ले, हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को उससे अलग कर ले, इससे बड़ी बुरी बात कोई नहीं हो सकती साथियों। दुख सुख में भाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है साथियों, भाइयों से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। ये दुनिया में सब मिलते हैं लेकिन ये नहीं मिलते, और जिन्होंने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है साथियों। जिस भी लेडीज ने या भाई ने अपने अगर माँ बाप का इज्जत नहीं की, उनका सामना कर लिया, उनकी बेइज्जती कर ली, जिनके ऊपर जिस बहू ने उनके ऊपर सामना कर लिया, वो हाथ उठा लिया, उसकी जिंदगी में कभी चैन सुकून आ नहीं सकता। फिर ऐसी जगह से आप उम्मीद करते हो कि हमें बद्दुआ मिलती है, दुआ नहीं मिलती। दुआ करने के लायक आप काम तो करो ताकि आपकी दुआ मिले। और जिस दिन माँ बाप की बद्दुआ लग गई ना, पूरी जिंदगी में कुछ भी कर लेना साथियों, कुछ भी कर लेना, लेकिन आपकी जिंदगी में कभी चैन नहीं आ सकता। पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी रोते रोते। कहते ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरे कुछ और फूट गया। साथियों इसके जिम्मेदार खुद होते हैं। अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलकर रहती है, अवश्य मिल करके रहती है। और ये उन्हीं चीजों का परिणाम होता है जो हम अपने बर्ताव से, अपने घर वालों के बर्ताव से, जो अपने सामनों के साथ, परिवार वालों के साथ में जो बिहेवियर करते हैं ना उसी का परिणाम होता है कि सारी सजाएं देखने को मिलती है। कहते हैं ना दिन अच्छे आ गए, बुरे आ गए, ऐसे आ गए। साथियों ये भी खुद की जिम्मेदार होते हैं, इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, उन्हीं की वजह से सारा सब कुछ होता है। अगर हम इन चीजों पर गौर कर लें तो शायद हम सामने वाले की इज्जत करेंगे तो सामने वाला हमारी करेगा। अगर हम सामने वाले को भाई साहब कहेंगे ना तो सामने वाला भाई जरूर भी कह देगा। एक बार आपको उसको 10 बार बोलोगे तो वो एक बार जरूर भी बोल देगा। लेकिन सामने वाला आपको भाई बोल रहा है और आप उससे गालियां निकाल रहे हो, तो इससे बड़ी मूर्खता की बात कोई नहीं हो सकती साथियों, कोई भी नहीं हो सकती। लेडीजें वो चीज होती है कि इस संसार को जन्म देने वाली भी माँ होती है और इस संसार को खत्म करने वाली भी लेडीज माँ ही होती है साथियों। जिसका परिवार छिन गया हो, जिसकी खुशियां छिन गई हो, उससे बड़ी ये एक मर्डर करने से कहीं कम नहीं है। ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना किसी का मर्डर करना है साथियों। अपने आप से अलग कर देना, परिवार वालों से अलग कर देना, भाइयों से अलग कर देना, ये इंसानियत नहीं होती। वो लेडीजें जो अपने आप में समझदार कहती हैं और अपने परिवार को जोड़ करके रखती है, उनके साथ में इज्जत से रहती है, उससे बड़ी महान कोई नहीं होता। माँ कहने के लायक सिर्फ वही होती है साथियों। जो अपने सास ससुर की बेइज्जत करे, अपने हस्बैंड की बेइज्जती करे, वो लेडीजें माँ और एक औरत के नाले के लायक नहीं है। वो धब्बाए उस नाम पर, एक लेडीज होने के नाम पर धब्बाए। उनका जीना दुश्वार है, बिल्कुल जीना ही नहीं चाहिए उनको दुनिया में, मर जाना चाहिए कहीं उठ करके। ऐसी लेडीजें वो खुद क्यों भूल जाती है कि हम भी किसी की माँ हैं। वो क्यों उनके दिमाग में नहीं आता कि हम भी किसी की माँ हैं। लेकिन साथियों ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वो देता सबको है, चाहे देर सवेर कैसे भी दे, उसके पास सबका परिणाम, सबका रिजल्ट उसके पास है। वो सबको देता है, सबको देता है, लेकिन देर लग जाती है और उसका जीते जागते ही सब कुछ यहीं भुगतना पड़ता है इस दुनिया में। ऐसा कहते हैं ना मरने के बाद कुछ होगा, वहां किसका होगा, क्या होगा, किसने देखा है। लेकिन जो सब कुछ भी होना है ना, अपने कर्मों की सजा वो यहीं मिल जाती है, और वो सबके सामने भी होती है। सबको बिल्कुल यहीं मिल जाती है, 100% मिल जाती है साथियों। मैं जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, मेरे साथी हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जितना भी हो सके कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाएं। खासतौर से वो लेडीजें तो छोड़ करके आ गई, उनको तो पता ही नहीं, जो ऐसी हरकतें करती है ना, वो तो जानते नहीं कि माँ चीज़ क्या होती है। जो जाहिल गंवार होगी ना, वो वही ऐसी हरकतें करती है। जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है ना, वो उतनी ही इज्जत उन माँ बाप की, सास ससुर की करती है जितनी अपने माँ बाप की है। उनसे भी कहीं ज़्यादा बढ़ करके उनकी करती है, क्योंकि वो उनके पीछे वो उनको छोड़ करके आती है। सब कुछ ऐसा होता है, लेकिन साथियों जो ऐसा करती हैं उनका भगवान ही धनी है यार। क्या होना है वो वही जानती हैं। ऊपर वाला क्या उनके साथ करने वाला है वो भी बहुत अच्छे से जानती है, और उनका परिणाम क्या होगा वो। और हमेशा हमेशा अपनी नेतागिरी और अपना जो ये कमीनापन है ना, खुद को ही खाता है, सामने वाले को कभी कुछ नहीं बिगड़ता। खुद को ही खाता है और उसका रिजल्ट सामने होता है, और उनका परिणाम खुद को भुगतना ही पड़ता है साथियों। मैं आग्रह करना चाहूँगा उन सभी भाइयों से, उन सभी फैमिली वालों से कि जितना भी हो सके मेजर रूप में अपने माँ बाप की इज्जत करें। उनको बेइज्जत करने की कभी भी कोशिश ना करें। यदि उनसे दिल दुखा, उनकी जबान से निकली हुई एक बद्दुआ इंसान को तबाह कर देती है साथियों, तबाह कर देती है, बिल्कुल भी तबाह कर देती है। ये लेडीजें हैं, आई है, कुछ दिनों में आने के बाद भी हम सबको बुला देते हैं। हम अपने माँ बाप को झूठा, नकारा, निकम्मा घोषित कर देते हैं, ये दोगले हैं, ऐसा है। लेकिन साथियों कभी उन्होंने ये गौर नहीं किया कि जिसकी बदौलत तो आज इस दुनिया में घूम रहा है ना, जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, 10 साल तक तेरी हर मुसीबत को इन्होंने अपनी मुसीबत मान करके पाला, आज तुम उन्हीं को झूठा, नकारा साबित कर रहे हो साथियों।
इससे बढ़कर बुरी बात कुछ नहीं हो सकती दुनिया में, कुछ भी नहीं हो सकती। उनको मायने ही पता नहीं है कि माँ चीज़ होती क्या है। जाहिल गंवार जो इंसान होता है ना, ऐसी हरकतें करते हैं साथियों। ऐसी हरकतें करना उन्हीं को शोभा देता है जो बिल्कुल, अरे जो जाहिल गंवार होता है ना, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करता। अरे लुगाई जो लेडीज खुद की वाइफ जो होती है ना, आप जिसे 100% सत्य मानते हो ना, कभी वो सही नहीं होता। जो दिखता है ना वो होता कभी भी नहीं। वो अंदर कितना उसके साथ मलबा भरा है, वो कितनी गंदी है, कितना क्या है, किसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, वो उनका वही जानती है साथियों। किसी पे इतना अंधा भरोसा कर करके और घर वालों को ठुकरा देना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैं ये नहीं कहता कि हर वाइफ गलत होती है, वो हमारी अर्धांगिनी है। उनका मान सम्मान रखना, उनकी बातें मानना, उनको सब चीज़ जानना, ये हर इंसान की फितरत होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे पीछे ही सब कुछ छोड़ के आती है साथियों। उनका सब कुछ ख्याल रखना होता है, लेकिन इतनी भी आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए कि घर वालों की, माँ बापों की सारी कमियां उनको नजर आए, खुद की वाइफ में उनको सारी खूबियां, खूबसूरती और सारी जितनी भी खास बातें उसके अंदर नजर आए। कभी भी कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि अपनी औलाद दुखी हो जाए और किसी भी तरीके से वो परेशान रहे, और कभी भी वो उनका बुरा नहीं चाहते, चाहे वो कितने ही बुरे माँ बाप हो, कितने ही बुरी औलाद हो। कभी भी वो खुद की औलाद के लिए, खुद के बच्चों के लिए कभी भी उनकी सोच गलत नहीं होती। दुनिया का चाहे कोई सा भी माँ बाप हो, सबके पेरेंट्स एक जैसे ही होते हैं, सबके माँ बाप एक जैसे हैं, कोई भी इतना गलत नहीं होता साथियों। ये भी हमेशा आपको भी इस चीज़ का पता है कि गलत अगर कोई इंसान है, लड़ाई एक तरफ से नहीं होती, दोनों ही तरफ से होती है। एक इंसान कभी भी गलत होगा तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। सामने वाले को, एक को तो तुमने पागल घोषित कर दिया कि तो पागल है, खुद की वाइफ को बचाने का तो सबसे बड़ा तरीका है कि ये तो पागल है, और सामने वाले घर वाले कहते हैं कि पागल के साथ में लग करके जब वो गलतियां करती है तो वो पागल एक दिन सही बन जाती है और घर वाले पागल हो जाते हैं। ऐसा उल्टा कनेक्शन भी आप देखोगे लाइफ में, अब देखिए भी बहुत सारे साथियों। मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले जरूर एक बार सत्यता को जरूर जान ले कि सच्ची बात क्या है, सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है। बिना सच्चाई को जाने आप कोई भी कदम उठाएंगे ना, तो आपके जीवन में वो दुखदायी होगा साथियों। कभी भी सही नहीं हो सकता, वो हमेशा दुखदायी होगा। सच्चाई क्या है उसे आप अच्छे से जान लें। कभी भी 100% आपकी वाइफ सही नहीं हो सकती, हो सकता है माँ बाप भी इसमें सही नहीं हो सकते पूरी तरीके से, लेकिन सच्चाई क्या है उसको जरूर भी जाने। बिना सच्चाई जाने कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जाने। बिना सच्चाई जाने आप कोई भी कदम उठाएंगे तो साथियों आपको वो उस नाली के उस गंदगी की तरफ लेके जाएगा जहां पर डूबने के बाद इंसान कोई उल्टा नहीं आता। जहां पर जो डूब गया ना, वो हर तरह से डूब जाता है, हर तरह से डूब जाता है। लोग कहते हैं ये तो फर्क करते हैं, माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि फर्क करते हैं साथियों, कोई फर्क नहीं करता। आपने देखा होगा जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, जो जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशन होंगे, अपनी वाइफ के भी, खुद जनाब साहब के भी, हमेशा माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, जिनकी आत्मा जिसकी तरफ लगा होगा, जो उनकी इज्जत करता होगा, थोड़ी बहुत बात पहुंचेगा ना उनकी तरफ ही जाएगी। जो उनकी हमेशा हमेशा हर कदम कदम पर उनकी बेइज्जती करते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं, उनकी तरफ उनकी सच्चाई वाले कदम, हाँ चाहे भली से वो उनकी तरफ से ये नहीं है कि वो भाई पूरी तरीके से अपने तवज्जो दें। हो सकता है उनको वैसी बात बुरा लगे कि कोई उनकी बेइज्जती करता है, तो कोई भी इंसान उसको नकारा साबित करके भाई ये ऐसा ही है तो उसको साइड आउट कर देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने दिल से उनको दूर कर देते हैं, कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। और खासतौर से माँ तो ये चीज कर ही नहीं सकती। बाप तो फिर भी चलो उनसे नजर फेर लेता है, कर लेता है, होता है ऐसा, लेकिन माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। उसके दिल में कभी फर्क नहीं होता। और आज उसी माँ को तुम गालियां देते हो, उसी को तुम सब दुनिया के सामने बेइज्जत करते हो, उसकी जितनी भी इज्जतें उम्मीदें होती है सबको तार तार कर देते हो आप, उसी को झूठा साबित कर देते हो आप साथियों। बहुत बड़ा आप अंधे आंख बंद कर करके उस चीज को देख रहे हो जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी। लेकिन ध्यान रखें इन चीजों का, कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाए साथियों। सब कहते हैं ना, स्वर्ग और नर्क, जन्नत और दोजख सब इसी दुनिया पर है, सभी यहीं पर है। अगर इन्होंने इसकी कदर इन्होंने आपने नहीं की, अगर अपने माँ बाप की कदर आपने नहीं की, तो जिंदगी में कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। और जिस चीज को आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, फैक्ट है कि आपकी औलाद आपके साथ भी वही करेगी जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, ये फैक्ट है। आप तो उनका दिल दुखा रहे हो, उनसे गालियां दे रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि हमारे बच्चे हमें रोटी दे दे, तरसोगे तुम। मैं सच बता रहा हूं, तरसोगे। जैसा आप कर रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा आपके साथ होने वाला है, कम नहीं। जितना आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, अपनी औलाद आपके साथ भी इतना ही करेगी साथियों। ध्यान रखें इन चीजों का, अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। उनका हक बनता है आपको डांटने का, रोकने का, टोकने का,
आपसे गाली गलौज करने का आप गलत कर रहे हैं तो आपको डांटेंगे भी वो, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से पाल करके बड़ा किया है साथियों। उनका भी दिल दुखता है कहीं चीज़ गलत होती है तो, लेकिन फिर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, उनका दिल ना दुखाएं और जितना हो सके भाइयों से मिलकर के रहने की कोशिश करें। अलग होने में कुछ नहीं, ये मुट्ठी बंद है तो इसमें ताकत है, अगर ये सिंगल रह गई इसमें ताकत नहीं है, कोई भी इसे गिरा देगा, टूट जाएगी। अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, अगर ये 5 साथ में ना सब कुछ कर सकती है, पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में। साथियों, इन चीज़ों का विशेष तौर से आप ध्यान रखें और अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, अपने भाइयों से बैर ना करें। भाई भाई होते हैं साथियों, वो बुरे नहीं होते, भाई ही होते हैं, आप उन्हें अपनाएं, दूर ना करें। साथियों, लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कोई भी आपका सुझाव हो तो चैनल आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सेक्शन करें। साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम।